हमारे साथी और सहयोगी राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, असम सरकार के माननीय मंत्री जो पहले संसद में हम सबों के साथी सहयोगी भी रहे हैं, अभी हम असम सरकार में मंत्री हैं, श्री रामेश्वर तेली जी, पंचायती राज विभाग के सचिव विवेक भारद्वाज जी, अतिरिक्त सचिव सुशील कुमार लोहानी जी, देश भर से आए पंचायत के, प्रखंड के और जिला के पंचायत प्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित भारत सरकार के एवं राज्य सरकार के अन्य सभी अधिकारीगण और अन्य उपस्थित महानुभाव, सबसे पहले तो मैं जिन पंचायतों ने आज का पुरस्कार जीता है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनको बधाई देता हूं। वास्तव में यह पुरस्कार आपने जीता है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है पंचायतों को सुदृढ़ करने का, उसको सुदृढ़ करने की दिशा में जो आपने काम किया है, उसके लिए आज ये आपको पुरस्कार मिला है। इसलिए मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आप सबों ने समर्पण के भाव से, नवाचार और जन सेवा की भावना के साथ काम किया। देखिए, पंचायत लोकतंत्र की सबसे निचली सीढ़ी है और सबसे निचली सीढ़ी अगर मजबूत होगी तभी ऊपर की सीढ़ी मजबूत हो सकती है। और इसलिए आपने जो पूरे समर्पण के साथ पंचायत को सुदृढ़ किया है, उसके लिए आज आप ये पुरस्कार के हकदार हुए। अब ये पुरस्कार जो है, ये सिर्फ आपका सिर्फ इस उन पंचायतों के लिए ये सम्मान नहीं है, आपके माध्यम से इस देश के सभी पंचायती राज व्यवस्था के आप एक प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं कि अच्छा काम किया है अगर उस पंचायत ने, तो उनको यह पुरस्कार मिला है। आप उसका माध्यम बन सकते हैं। आप अन्य पंचायतों के साथ समन्वय स्थापित करके उनको बता सकते हैं कि हमने देखो ऐसा काम किया अपने पंचायत में और आज हम पुरस्कार के हकदार हुए। आपको भी यह काम करना चाहिए। तो आप एक माध्यम हो सकते हैं। आप सिर्फ पुरस्कार के हकदार नहीं हैं। आप अगर पुरस्कार पाके आज वापस चले जाइए और जाके निश्चिंत होकर सो जाइए, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ है कि आप जाके अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनिए और उनको मोटिवेट करिए इस बात के लिए कि आप भी पंचायतों को उतना ही सुदृढ़ कीजिए और उसको आगे बढ़ाने का काम कीजिए, सशक्त करने का काम कीजिए। पंचायतें, सही बात है कि पंचायती राज व्यवस्था ने जो व्यवस्था पंचायती राज मंत्रालय ने की है, पंचायतें अपनी जिम्मेवारियों को समझ रही और अपनी जिम्मेवारियों को समझ रही है और पंचायतें सुदृढ़ हो रही। और जब पंचायतों में ये भावना आई कि हमारा क्या दायित्व है, क्या हमारा कर्तव्य है, तो आपने उसको समझ के काम किया और इसलिए भी आज आप इसके हकदार हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत बनाने का, उस विकसित भारत को बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह सपना है और एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। आज हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। कई मामलों में हमारा देश आत्मनिर्भर हो चुका है, लेकिन
आत्मनिर्भर होने से हमारा संतोष नहीं होगा। हम विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। जो इस विश्व के कई देश, गिने चुने एक दो देश विकसित देश के रूप में जाने जाते हैं, हम वहां पहुंचना चाहते हैं और हम उस लक्ष्य को लेकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोच है कि ग्रामोदय से ही भारत का उदय हो सकता है। जब तक गांव सशक्त नहीं होगा तब तक इस देश को हम विकसित भारत नहीं बना सकते। और इसलिए पंचायती राज व्यवस्था में के प्रति उनका समर्पण रहा है। आप सबको मालूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से इस देश पर का काम कर रहे हैं। 2014 के पहले 14वां वित्त आयोग था, 14th फाइनेंस कमीशन था। जब मोदी जी की सरकार बनी उसके बाद से 15वां 16वां और ये अभी 16वां चल रहा है, 11 साल उनका हुआ है। तो 5 साल के लिए एक वित्त आयोग की अनुशंसा होती है। 14वें वित्त आयोग में मात्र 2,292 करोड़ रुपया का आवंटन पंचायतों के लिए, मात्र 2,292 करोड़ रुपए का आवंटन था। और आज 16वें वित्त आयोग में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 4.35 लाख करोड़, उसका दोगुना पंचायतों को विकसित करने के लिए उन्होंने वित्त आयोग से अनुशंसा आया है। तो इसलिए ये साधन तो सरकार दे रही है। पंचायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सोच है, सपना है। लेकिन उसके साथ साथ हम पंचायतों से भी आग्रह करेंगे कि आप अपने आय के स्रोत को विकसित करिए। देखिए, आज राज्य विकसित होता है, केंद्र की सरकार राज्यों को भी सहयोग करती है और राज्यों को भी संसाधन उपलब्ध कराती है, तो राज्य भी विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ राज्य भी अपने संसाधन को बढ़ाते हैं। और जब राज्य अपने संसाधन को बढ़ाते हैं तो केंद्र का सहयोग और राज्य के संसाधन दोनों मिलकर राज्य विकसित होता है। उसी तरह हम आपसे आग्रह करेंगे, पंचायत के प्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे कि आप अपने पंचायत के आय के स्रोत में भी वृद्धि करिए, आप उसके लिए भी योजना बनाइए और उसको कार्यान्वित करने का काम कीजिए। तभी आप विकसित पंचायत के रूप में आपकी गिनती हो सकेगी। अब आप लोगों ने देखा, सबों ने बताया कि 42 आज पुरस्कार मिले हैं, उसमें 22 पुरस्कार इस देश की नारी शक्ति को मिला है। संविधान में संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था में 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया। आज महिलाएं उसका लाभ उठा रही हैं। कई राज्य तो ऐसे हैं जहां 50% से भी ज्यादा आरक्षण मिला है। मैं जिस राज्य से आता हूं उस राज्य में भी पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं का आरक्षण है। और सिर्फ 50% आरक्षण नहीं है, वहां जो चुनाव होते हैं पंचायतों के, तो 52-53% महिलाएं जीत के आती हैं। जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है वहां से भी महिलाएं जीत के आती हैं। ये है नारी शक्ति। और आज भी पुरस्कार में सब लोगों ने बताया कि 42 में 22 महिलाओं को प्रतिनिधित्व, महिला प्रतिनिधियों को मिला है। तो इसलिए आप में आज महिलाओं में नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ी है, उनमें कौशल विकास हुआ है, उनमें शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने की शक्ति मिली है। और महिलाओं को तो ऐसे भी पहले से भी घर परिवार चलाने का, जब ये आरक्षण नहीं मिला था, वो घर में रहती थी, तो घर का भी शासन तो उन्हीं के हाथ में रहता था ना। तो घर का शासन उनके हाथ में रहता था। आज अगर पंचायत में उनको अधिकार मिला है तो पंचायत का शासन भी उनके हाथ में है और वो पंचायत भी मजबूत हो रही है। यही उदाहरण है कि आज 42 में 22 महिला प्रतिनिधियों को मिला है पुरस्कार। यहां लेकिन हम महिला सब
जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि आपने अपना काम सफलतापूर्वक आपने निर्वहन किया है, लेकिन इसके साथ साथ महिलाओं का हमारा भी कर्तव्य है कि हम महिलाओं के नेतृत्व को, उनकी कार्य क्षमता को और सहयोग करके उसको सुदृढ़ करने का प्रयास करें। आज अगर महिलाएं सुदृढ़ होंगी, जैसा बता रहे थे बघेल साहब कि कल लोकसभा में, विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, तो आज जो पंचायत में बेहतर काम करेंगी महिलाएं, वही कल विधानसभा और लोकसभा के लिए भी तैयार हो जाएंगी, और विधानसभा का चुनाव भी उनका पंचायत में किया गया काम पूरे लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में इतना व्यापक रूप से प्रचारित होगा कि उनको ऐसे ही बिना प्रचार के भी वोट मिल जाएगा और 35 महिलाएं यहाँ आएंगी। हम पंचायत प्रतिनिधियों से यह भी आग्रह करेंगे कि पंचायती राज मंत्रालय ई ग्राम स्वराज पोर्टल चला रही है, और ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से हम ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं। खुदरा लेन देन, मुहजबानी, खाता बही वाला काम नहीं है, अब ऑनलाइन भुगतान हो रहा है, और 3 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान इस पोर्टल के माध्यम से किया गया है। यह अपने आप में एक पारदर्शी तरीका है, जिस पारदर्शी तरीके को पंचायतों ने अपनाने का काम किया है। मैं इसके लिए भी पंचायतों को बधाई देने का काम करता हूं। सिलेक्शन जो हुआ है उसके बारे में सबों ने बताया, सचिव ने भी बताया, अतिरिक्त सचिव ने भी बताया, राज्य मंत्री भी ने भी बताया कि PAI 2 के माध्यम से पूरे पारदर्शी तरीके से उसका संचालन होता है। 150 इंडेक्स संकेतों के माध्यम से उसका सिलेक्शन होता है पंचायतों का, तो ये उसका है। अब मंत्रालय ने कई जगह ये परेशानी होती है कि आप अगर ग्राम सभा की बैठक कर रहे हैं और ग्राम सभा की बैठक करने के बाद आप उसके प्रोसीडिंग को, कार्यवाही को दर्ज करने में कहीं गड़बड़ी हो जाती है, उसको ध्यान में रख के AI टेक्नोलॉजी के आधार पर मंत्रालय ने एक सभा सार विकसित किया है, और वो सभा सार 23 भाषाओं में, 23 क्षेत्रीय भाषाओं में, रीजनल में है, उसमें कुछ नहीं है। आप जो ग्राम सभा की बैठक करते हैं उस पूरे बैठक का वीडियोग्राफी करा के उसको भेज दीजिए, सभा सार पूरे बैठक की कार्यवाही को बना के आपको भेज देगा आपके क्षेत्रीय भाषा में, तो उससे आपके कार्यवाही को आगे चलाने में सुविधा होगी। आपको जो योजनाएं हैं, पंचायत की विकास की योजनाएं, उनको बनाने में सुविधा होगी, उसमें पूरी पारदर्शिता आएगी। अब राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से हम लोग प्रशिक्षण का काम भी चला रहे हैं। सभी पंचायत प्रतिनिधियों में कौशल कैसे विकसित हो, उनकी प्रशासनिक क्षमता कैसे विकसित हो, उनमें वित्तीय अनुशासन के जो तौर तरीके हैं वो कैसे विकसित हो, ये सारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम RGA से, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत चलाए जा रहे हैं, और 1.63 करोड़ से ज्यादा प्रशिक्षण अलग अलग जगहों पर आयोजित किए गए। हम प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम मंत्रालय चला रहा है उसमें ऐसा नहीं है कि कोई रोड पर का आदमी प्रशिक्षण दे रहा है। हम IIT, IIM अहमदाबाद से भी उसका मॉडल ले रहे हैं, और उस मॉडल के आधार पर हम प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं, और विशेष तौर पर महिलाओं को भी हम प्रशिक्षित करने का काम अलग से अभियान चला रहे हैं, ताकि महिलाएं जो प्रतिनिधि हैं उनमें कैसे कौशल विकसित हो, उनमें प्रशासनिक क्षमता कैसे विकसित हो, उनमें वित्तीय लेन देन के चीज के मामलों में जो तकनीकी मामलों हैं वैसे कैसी हैं। तो इसलिए हम आज पंचायत प्रतिनिधि सब आज आए हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि सुशासन, E-गवर्नेंस, समयबद्ध तरीके से योजनाओं को पूर्ण करना,
अब कई योजनाएं होती है जो ले लिया, पूरा नहीं हो रहा है, 6 महीना में पूरा होना है, 2 साल तक लटका हुआ। समयबद्ध तरीके में, टाइम बाउंड प्रोग्राम में उन योजनाओं को पूरा करना, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, उत्तरदायित्व को समझना और जनता की भावना के अनुरूप, जनता की इच्छा के अनुरूप डिलीवरी को सुनिश्चित करना, ये हम सबों का दायित्व है। और हम सब पंचायत प्रतिनिधि जो आज यहाँ आए हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि इस मॉडल को अपनाएं और अपने काम को आगे बढ़ाने का काम करें। जिन्हें पुरस्कार मिला है, आज उनकी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ गई। पहले भी मैंने कहा कि आज आपको पुरस्कार मिला है तो जाके निश्चिंत होकर मत सोइए। आप अन्य पंचायतों के लिए, अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आप उनको बताइए, घूम घूम के बताइए। और पूरे पंचायत में, अपने जिला में अगर कोई प्रखंड के हैं तो वो पूरे जिला के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक श्रृंखला बनाइए, चेन बनाइए, और उस चेन में एक सुदृढ़ पंचायत की परिकल्पना के साथ उस चेन को बढ़ाइए और उत्कृष्ट पंचायत बनने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को निर्धारित करिए और उस लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ने का काम कीजिए। हम सबों का दायित्व है। हम पंचायती राज मंत्रालय में हम सब लोग बैठ के हमारा पंचायत कैसे आत्मनिर्भर हो, हमारा पंचायत कैसे आत्मनिर्भर होकर सशक्त बने, इस दिशा में आगे काम कर रहे हैं। आगे भी हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आप पर, जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, उन पर बहुत भरोसा किया है, उन पर विश्वास किया है, और उन पर विश्वास और भरोसा करके ही उन्होंने जो वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंचायतों को धनराशि मिलती है, उस धनराशि में लगातार उन्होंने वृद्धि की। मैंने बताया कि 2 गुना की वृद्धि हुई है, 11 साल में 2 गुना की वृद्धि हुई है। अब 2 गुना की जब वृद्धि हुई है तो उससे तो पंचायत को विकसित करना है, और जब पंचायत विकसित होगा तो उसमें आपसे बहुत आशा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि आप इस देश को विकसित भारत बनाने में, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने में, पंचायतों को सशक्त बनाने में आप प्रधानमंत्री जी का सहयोग कीजिएगा। और विकसित पंचायत की परिकल्पना जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसको साकार करने का काम करिएगा। ये हम आपसे आशा करते हैं और आपसे आग्रह भी करते हैं कि आप इस दिशा में योजना बना के उसको कार्यान्वित करने का काम करिए। हम मंत्रालय की तरफ से सभी पंचायत प्रतिनिधियों को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि मंत्रालय आपके हर काम में सुदृढ़ करने में पंचायत को पूरी तरह दृढ़ संकल्प है, आपको पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है। हम सब मिलकर पंचायत राज मंत्रालय और हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, ये सब मिलकर ही हम पंचायत को सशक्त बना सकते हैं, पंचायत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, पंचायत को विकसित पंचायत बना सकते हैं। तो इसलिए, लेकिन निरंतर संवाद होना चाहिए, नवाचार को अपनाना चाहिए, जिसको इनोवेशंस कहते हैं, इनोवेशंस को अपनाना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी को। अब हमारे मंत्रालय ने नवाचार को ही अपनाया, तब AI टेक्नोलॉजी के माध्यम से सभासार का निर्माण किया। तो नवाचार को भी बढ़ाना चाहिए, साझेदारी को बढ़ाना चाहिए। इन सारी चीजों के माध्यम से हम सब मिलकर एक सूत्र में बंधकर पंचायतों को विकसित कर पाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, सशक्त बनाएंगे। इसी कल्पना के साथ पुनः पुरस्कार विजेताओं को एक बार मैं अपनी ओर से बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।